राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी है। उसी बीच देखा यह गया था कि 2023 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को फटकार लगाकर कहा था कि जो स्मोक टावर बंद पड़ा है उसको चलाया जाए। इस समय मैं उसी कनॉट प्लेस के पास जो स्मोक टावर है उसके बाहर खड़ा हूं और आपको मैं विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि आज इसके स्टाफ ने इसको ताला मार दिया है। 2020 में देखा गया था स्मोक टावर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों को सौंपा गया था ताकि जो प्रदूषण में कमी लाई जा सके। 22 करोड़ की लागत से स्मोक टावर बनाया गया था जो बाद में सफेद हाथी बन गया था। पर नवंबर के सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये स्मोक टावर फिर चल पड़े और लोगों को प्रदूषण से निजात मिले। तो आज हमारे साथ इसी स्मोक टावर के ऑपरेशनल और सिक्योरिटी स्टाफ के लोग हैं, तो इनसे जानते हैं। तो सर, क्या कारण हुआ कि आपको आज इस स्मोक टावर को ताला मारना पड़ा? सर देखिए, ऐसा है 17 अप्रैल 2023 को यहाँ पे पहले हमें आदेश आया कि इस स्मोक टावर को बंद कर दिया जाए। और ये स्मोक टावर में हम ऑपरेशन और सिक्योरिटी स्टाफ विबग्योर कंसल्टिंग कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसके की ऑनर श्री सुबोध पांडे जी है। और डीपीसीसी का ये टावर है और एनबीसीसी इसको ऑपरेट करता है। एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग इंडिया लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड। अब क्या हुआ कि अचानक हमें आदेश आया और हमने 17 अप्रैल को यहाँ पे ऑपरेशन बंद कर दिया कंपनी के आदेश पे। उसके बाद 7 अप्रैल को विबग्योर कंपनी के सुबोध पांडे जी ने हमें कांटेक्ट किया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको दोबारा शुरू करना है। तो 8 नवंबर 2023 को हम यहाँ पर आ गए थे और हमने यहाँ पे काम करना आरंभ कर दिया। परंतु तब से लेके अभी तक हमें कोई भी लिखित में या किसी तरह का आदेश नहीं मिला। मौखिक आदेश पे काम कर रहे थे। तनख्वाह भी हमारी जो नवंबर महीने की थी वो टुकड़ों में और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें मिली। आज हमें दिसंबर की तनख्वाह नहीं मिली है और हमें यहाँ पे सुरक्षा के सेफ्टी इक्विपमेंट्स, टूल्स, हमारे इलेक्ट्रिशियंस या ऑपरेटर को कोई एक प्लास, एक पेचकस तक नहीं मिला है। सुरक्षा सामग्री नहीं है, पानी पीने का नहीं है, ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई। लगातार डीपीसीसी और एनबीसीसी के हम संपर्क में बने रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। उसके बावजूद भी वहाँ से टोटल इग्नोरेंस रही। कोई भी तरह का कोई भी एक अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। ये सुरक्षाकर्मी ये बताएंगे, क्या यहाँ पे कोई विजिट किया किसी एनबीसीसी या डीपीसीसी के अधिकारी ने इस बीच में 2 महीने में? नहीं सर, यहाँ पर 8 नवंबर 2023 से अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी ने विजिट नहीं किया है। मैं यहाँ सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करता हूँ। हम 3 स्टाफ हैं सुरक्षाकर्मी के रूप में। किसी की भी ड्यूटी में अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया है और हम लोगों को अभी तक यहाँ पर बाथरूम तक की सुविधा नहीं है और हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रूम तक भी नहीं है। ये हमें वर्क करते हुए यहाँ पर 2021 से आज 2024 हो गई है। आज हमने अपने जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके कहने पर बिल्कुल ही ताला लगा दिया है, क्योंकि उनको कोई कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला था। ठीक है सर, उन्हें अगर कंफर्मेशन लेटर मिलता तो वो आगे हमें बोलते कि यहाँ पर काम करो। हमने डीपीसीसी और एनबीसीसी सबसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो आगे का आपका क्या रहेगा सर? देखिए, लगातार संपर्क करते रहे हम एनबीसीसी और डीपीसीसी के अधिकारियों से कि यहाँ पे हमारी समस्याएं हैं, इनको सुलझाइए, हमें कोई लिखित में आदेश दीजिए या हमारी कंपनी को आदेश दीजिए। कोई आदेश नहीं दिया गया, इसीलिए तनख्वाह देने में भी असुविधा हो रही है हमारे विबग्योर कंपनी के जो ऑनर हैं सुबोध पांडे जी को। और उन्होंने भी ये कहा है कि तनख्वाहें तभी मिलेंगी जब आगे से उन्हें पेमेंट मिलेगी। इन्हीं सभी समस्याओं के बावजूद लगातार हम 2-3 दिन से उनसे संपर्क करते रहे कि यहाँ पे हम क्या करें, बिना तनख्वाह के तो काम नहीं कर सकते, बिना सुरक्षा इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, टूल्स, टैकल्स के कैसे काम करें। इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। तो आज सभी ऑपरेशन टीम और सिक्योरिटी टीम ने यहाँ काम करने से मना कर दिया और ताला लगा दिया गया। ताला लगाने के बाद भी कोई चाबी लेने तक के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। डीपीसीसी और एनबीसीसी किसी भी संस्था का कोई अधिकारी यहाँ पे चाबी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सुबोध पांडे जी जो है विबग्योर कंपनी के, उनको हमने चाबी सौंप दी है और आज से लगभग हम यहाँ पे बाहर हैं। आप ऑपरेशनल स्टाफ में थे सर जब ये स्मोक टावर चलता था, तो पूरा काम करता था? मतलब बिल्कुल सर, पूरा काम करता था। ये अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बंद किया था। इसको बंद करने के बाद हम लोगों को मना कर दिया था कि आप लोग नहीं आएंगे, पिछले 7 महीने पहले। उसके बाद से इन्होंने अभी चालू किया। चालू करने के बाद फिर उन्होंने 1-1.5 महीने चलाया। उसके बाद से ये कंडीशन आई, जो कंडीशन आपको इन्होंने बताई सर ने, उसी कंडीशन के अनुसार हम लोग इस पर काम कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे इन्होंने इसको बंद कर दिया। हम लोगों ने आज इस चीज़ में ताला लगा दिया।
तो जैसे कि आपने स्मोक टावर को चलाने वाले स्टाफ से ही सुना, ऑपरेशनल स्टाफ भी था हमारे साथ, सिक्योरिटी स्टाफ भी था, जिन्होंने अपने मुद्दे भी रखे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहला मुद्दा इनका कि जॉब कंफर्मेशन को लेकर था, दूसरा इनका मुद्दा जो सैलरी को लेकर था उस पर उनको कोई स्पष्टता मिलती नहीं दिख रही थी। तो उसके कारण इन्होंने आज तंग होकर इस स्मोक टावर को ताला मार दिया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इस समय जो प्रदूषण की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। रोज देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है 300 पार चल रहा है, वेरी पुअर की कैटेगरी में है, पुअर की कैटेगरी में है। उसके बीच ये स्मोक टावर बंद होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।